हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर। ठीक है, आज मैं उसी को कंप्लीट करने वाली हूँ। इसका हम सेक्शन ए, बी, सी और डी का मैं एक पार्ट डाल चुकी हूँ, क्योंकि डी थोड़ा बड़ा सेक्शन है तो इसलिए ये पूरा नहीं हो पाया था उस समय, तो इसको मैं आज पूरा करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर चुके थे। इसमें से हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। सेक्शन डी का 25 तक हम कर चुके थे। यहाँ पर देखिए, आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। प्रियाज फादर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स एमंग पेशेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल ऑन हर बर्थडे। ही ब्रॉट 963 एप्पल्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पेशेंट्स। वो टोटल कितने एप्पल्स खरीद के लाए? 963 पेशेंट्स को देने के लिए। द मेल पेशेंट्स आर मोर देन 2 टाइम फीमेल पेशेंट। जो मेल पेशेंट्स थे वो जितने भी फीमेल पेशेंट्स हैं उससे अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंटिंग है। द मेल पेशेंट्स आर 3 मोर देन है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा? 3 मोर देन 2 टाइम्स फीमेल पेशेंट्स, यानी कि जितनी भी फीमेल पेशेंट्स हैं उसका अगर हम 2 टाइम्स और उसमें 3 ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? मेल वाले पेशेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड चिल्ड्रन आर 2 टाइम्स फीमेल पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। और जो चिल्ड्रन हैं वो फीमेल जितने भी क्या कहते हैं पेशेंट्स हैं उनके डबल है। तो ये कह रहे हैं ईच पेशेंट विल गेट ओनली 1 एप्पल। हर एक पेशेंट को एक एप्पल मिला है, तो हाउ मेनी एप्पल्स फीमेल पेशेंट विल गेट। तो फीमेल पेशेंट को कितने एप्पल मिले, एंड व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय द फादर्स एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एप्पल। मतलब जो उसके फादर ने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए उससे आप क्या सीखते हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं इसे। क्या गिवन है हमें? देखिए, हम ये मान लेते हैं लेट total number of female patient इक्वल्स टू क्या है? एफ है। ठीक है, तो जो मेल होंगे वो कितने हो जाएंगे? इन्होंने बोला कि जो मेल पेशेंट है वो फीमेल के डबल और उसमें उससे कितना है? 3 ज़्यादा है। ठीक है, और जो चिल्ड्रन पेशेंट हैं वो कितने हैं? जो भी फीमेल हैं उसके 2 टाइम्स हैं। तो 2 टाइम चिल्ड्रन कितने हो गए? 2f हो गए। मेल कितने हो गए? 2f3 और फीमेल सो f हैं ही। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल 2f मेल प्लस फीमेल और प्लस जो हमारे पास चिल्ड्रन हैं वो। ठीक है, ये हो जाएंगे। और टोटल कितने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? 963 इन सब के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा? 2f प्लस f प्लस 2f कितना हो जाएगा? 5f। 5f प्लस 3 इज इक्वल्स टू 963। ठीक है, अब 963 में से अगर हम इस 3 को माइनस कर देंगे तो 960 बचेगा। तो हमारे पास जो f की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 960 अपॉन 5। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1, 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10। तो 150 1 9 ज़ा हुआ था ना, तो 192। फीमेल कितने हो गए उसमें? 192 हो गए। तो फीमेल पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में कितने हैं? 192, जो कि उन्होंने पूछा था। ठीक है, और इसमें जो ये कह रहे थे सेकंड पार्ट में कि क्या आप इससे सीखते हैं, तो इससे ये सीखते हैं आप कि हमें इस तरह की क्या कहते हैं हेल्प जो है वो पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे भी हमें लगे कि कोई नीडी पीपल है और आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो हमें वो हेल्प कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। A pair of adjacent sides of a rectangle is in the ratio 5:12. If the length of the diagonal is 26 centimeter, find the length of sides and perimeter of the rectangle. ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं 5 और 12 रेशो में दी हैं, यानी ये 5x हो गया और ये सपोज 12x हो गया। तो कह रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है डायगोनल की ये सपोज 26 है, तो ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ साइड्स यानी ये कितनी हुई ये बतानी है हमें इनकी लेंथ, और इसका पेरीमीटर कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए
अभी जैसा कि मैंने बनाया है यहाँ पर, अब ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया सपोज़, ये कितना है 5x है, ये 12x है, और ये सपोज़ ए बी सी डी ले लिया हमने, और ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्राइंगल हमारा ए डी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, है ना। और ये हमें कितना दिया है 26, तो 26 का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 इंटू 26 लिख देते हैं इसको, और ये हो गया टोटल आपका। इसको अगर इसको ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 169x स्क्वायर, है ना। यानी आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26 इंटू 26, ये 26, और ये जो 169 है ये अपॉन में चला जाएगा। अब अगर हम इसको 13 से कैंसिल करें तो 13 13 ज़ा 169, 13 2 ज़ा 26, और फिर से अगेन 13 2 ज़ा 26, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि इसको भी हम क्या लिख देंगे ए 1 टाइम लिख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। अब इन्होंने हमें क्या पूछा था कि इसकी साइड्स बतानी है, तो साइड्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, साइड्स क्या हैं 5x है, तो 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर, 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर, और क्या पूछा इन्होंने, इसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 24 हो जाएगा, है ना, यानी 2 इंटू 34, तो इट मीन्स हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया 68 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच DP एंड BQ क्या है, इसके अंदर परपेंडिकुलर्स दिए हैं। ठीक है, और D ऑन डायगोनल, ये डायगोनल AC के ऊपर परपेंडिकुलर दिए हैं, तो ये कह रहे हैं शो करिए कि ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रेंट है किसके, BQC के, एंड ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल CBQ कैसे हैं, इक्वल भी हैं, और क्या कह रहे हैं कि DP इज इक्वल्स टू BQ के है, ये भी हमें इसमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हम ये ले लेते हैं इसमें, देखिए अगर हम फिगर की बात करें तो हमें फिगर से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा AD है, ये जो हमारा AD है, सॉरी, ये जो हमारा AD है ये BC के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं, है ना, इक्वल है। और यहीं पर समझिए इसको एक बार, और एंगल DAP एंगल BCQ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए ये लाइन क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो दो चीज़ें मिल गई, एक तो हमें इसके इक्वल साइड मिल गई, एक हमें एंगल इक्वल मिल गया। ठीक है, और एंगल DPA और एंगल CQB दोनों में 90 है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो मिल गई तीन चीज़ें, तो जब हमें तीन चीज़ें मिल गई तो ये तीन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल CBQ क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ठीक है, एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल BCQ के हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, और एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल BQC के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बोथ 90, बोथ क्या है 90 के एंगल हैं। तो हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ मिल गया। फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमारे पास प्रूफ। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है हमें, देखिए सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हमें क्या बताना है कि एंगल
ADP और एंगल CBQ इक्वल है। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ बाय CPCT, है ना। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं तो उसके एवरी पार्ट मतलब एवरी साइड और एवरी एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम बाय CPCT ये एंगल इक्वल कह सकते हैं, तो एंगल नहीं, साइड जो हमारी DP है वो BQ के भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, BC 4.5 दिया है, एंगल B 60 दिया है, एंगल C 120 दिया है। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, तो ये कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल है हमें ये भी बताना है। तो देखिए अगर मैं रफली मैं मान के चलूँ कि ये है ABCD है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि AB और CD ये 5 दिए हैं, ठीक है। BC की जो साइड दे रखी है वो 4.5 दे रखी है, और एंगल B आपको 60 दिया है, और एंगल C आपको 120 दिया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो देखिए इसमें आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसमें ये ड्रॉ करिए BC ड्रॉ करिए, क्योंकि दोनों एंगल इसी पे बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप BC ड्रॉ करिए, थोड़ा सा इधर चलते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले आप BC ड्रॉ करिए ये, ठीक है। अब B पर 60 एंगल दिया है तो B पर 60 एंगल बना लीजिएगा, ऐसे करके ये 60 एंगल बन जाएगा, ठीक है। और C पर हमें क्या दिया है 120 दिया है, तो 120 ऐसे करके बनेगा, तो ये एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं ये कि हमारी AB कितनी है 5 है, तो आप AB को सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। ऐसे ही अब और क्या दिया है हमें, BC तो हम 4.5 यहाँ ले ही चुके हैं, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले ली। CD अब यहाँ पे C को सेंटर मानते हुए आप एक आर्क 5 सेंटीमीटर का यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और इनको आपस में क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो जब आप कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, जो लोग विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। क्या, अ मनी बॉक्स कंटेन 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन द रेशो 3:5। एक मनी बॉक्स में 3:5 के फॉर्म में क्या है 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन्स पड़े हैं। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द मनी बॉक्स, अगर सब मिला के जो टोटल उसमें पैसे पड़े हैं वो 78 रुपीज़ हैं, तो 1 रुपी के कॉइन उसमें बताइए कि कितने होंगे। हमारे पास जो 1 रुपी के कॉइन है, लेट 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं, क्या कहते हैं 3x है, और जो 2 रुपी के कॉइन्स हैं वो 5 हैं, तो 2 हो जाएगा 2 × 5x यानी 10x, ठीक है। और ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह देंगे क्या, कि हमें टोटल कितना मिल रहा है, ये टोटल जो रुपीज़ हैं ये कितने हैं 78 हैं, तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 78, या x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13 6 क्या कहते हैं 78 होता है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जब आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई, तो अब इन्होंने 1 रुपीज़ के कॉइन पूछे हैं, तो 1 रुपी के जो कॉइन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 × 6 हो जाएंगे, यानी 18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स 1 रुपीज़ के कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन इज। अब ये कह रहे हैं कि एक वेल शफल्ड कार्ड है आपके पास, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अ ब्लैक 9 हो और वो कैसा हो, ब्लैक हो। तो देखिए टोटल इसमें जो 9 होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। बट ब्लैक वाले 9 तो इसमें 2 ही होते हैं, है ना। तो जब 2 ही होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फेवरेबल जो क्या कहते हैं कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 9 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो ये हो जाएगी 1/26 पहले वाले का, ठीक है। सेकंड ये कह रहे हैं अ किंग ऑफ स्पेड, अब स्पेड है, इन्होंने नाम ले लिया किसी एक कार्ड का, तो इट मीन्स वो तो एक ही होगा, किंग
एक ही होता है स्पेड में, तो ये हो जाएगी 1/52 सेकंड वाले की, ठीक है। एस कितने होते हैं उसमें, हमारे पास 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52 या 1/4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 1/13 हो जाएगी। और डायमंड हमारे पास कितने होते हैं इसमें, 13 होते हैं, क्योंकि डायमंड पर्टिकुलर कुछ तो बोला इन्होंने कि कौन सा चाहिए, तो 13 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये इन चारों के आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, a box contain 24 marbles of different color. The following table shows number of marbles of these different colors. Draw a pie chart. कलर दे रखे हैं, रेड कलर के कितने हैं, 5 हैं, ग्रीन कलर के 3 हैं, येलो कलर के 6 हैं, ब्लू कलर के 10 हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो जब आपको पाई चार्ट बनाना हो तो आपको क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। जो भी आपको कलर्स दिए हैं, कलर्स ऑफ मार्बल्स दिए हैं, ठीक है, वो एक कॉलम ये बनेगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, एक कॉलम आपका ये बनेगा, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर, नंबर ऑफ मार्बल्स, और यहाँ पर जो भी एंगल वो बनाएगा सेक्टर एंगल, वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 में, ठीक है। तो आप देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ था, जस्ट अ मिनट। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है 5 कलर, मतलब जो भी क्या कहते हैं कलर है मार्बल्स, वो क्या है 5 आपके पास, ठीक है। कौन कौन से 5 हैं आपके पास, अच्छा सॉरी, ये 5 3 6 10 आपका यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपका कलर्स आ जाएंगे, यानी ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, और ये ब्लू है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी एक टेबल बनानी है पहले इसके एंगल निकालने के लिए। तो देखिए टोटल कितने हैं ये आपके पास, 10 + 6 16 + 3, यानी टोटल आपके पास ये कितने हैं 24 है। तो आप एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 5/24, 5/24, और एंगल हमारा जो पूरा एक रोटेट होके चलता है, यानी पूरा एक 1 रोटेशन होता है, वो 360 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, 5/24 इंटू 360 को सॉल्व करेंगे तो ये 75 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 3 वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो 3/24 इंटू 360, इसे सॉल्व आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये करके नहीं बता रही हूँ। 6 वाले के लिए कितना हो जाएगा, 6/24 इंटू 360, ये कितना हो जाएगा 90, और 10 वाले के लिए 6/24 इंटू 360, ये हो जाएगा आपके पास 150। अब जब आपके पास ये सारे एंगल्स आ गए, तो अब आपको क्या करना है, इससे पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट फिर से लेते हैं इसको, सबसे पहले आप एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। और कहीं इसके सेंटर से आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है, और सबसे पहले कोई भी जो भी आपको एंगल लगे पहले आप वो बना लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले सपोज़ मैंने यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया इस पर लेके, ठीक है। OA से मैंने 90 का एंगल बना दिया। अब ये OB हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं 90 का एंगल बना है, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 150 का बना देंगे। सपोज़ ये 150 का एंगल बन गया हमारे पास दूसरा। फिर एक हम क्या करेंगे, तीसरा एक 45 या 75 का एंगल बना देंगे। तो सपोज़ मैंने ये 45 का एंगल बना दिया, और ये 75 का बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, और इसके अंदर जो जो कलर्स हमारे पास आ रहे हैं वो कलर्स हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला है, क्या कहते हैं 150 वाला, ये किस वाले के लिए है, बताइए। 150 वाला किस वाले के लिए है, ये हमें दिया गया है किस वाले के लिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये पीछे नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि 150 ब्लू के लिए आ गया, 90 येलो के लिए आ गया, 45 ग्रीन के लिए, और 75 रेड के लिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। द फॉलोइंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, द फॉलोइंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स
ऑफ 50% ये दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है और बताना है हाउ मेनी पर्सनस हैव वेट मोर देन 80 kg, कितने लोगों का जो वेट है वो 80 kg से ज़्यादा है। तो देखिए आपको इसका जब आप वो बनाना है, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप देखिए क्या कैसे बनाएंगे इसको। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, या यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस तरह से ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन्स ले लेंगे, ये यहाँ पर केजी आए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन्स आ जाएगा। तो आपने सपोज़ 2 4 6 8 10 12 ले लिया, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो भी वेट है वो आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये वेट है, ठीक है। तो हमने ये 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है, ये ले लिया। ये थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50 से 55, ये 55, ठीक है। 50 से शुरू हो रहा है तो 50 55 60 65 70 75 80 85 और ये 90 हो गया। तो अब देखिए पहला आपको 50 से 55 दिया है कितना, 8, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 ले लिया मैंने, तो ये हम 8 पर ले जाएंगे और इस तरह से बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पीछे ही रहेगा ये। फिर 55 से लेके 60 कितना है, 5 है, तो 4 और 6 के बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा। फिर 60 से लेके 65 कितना है, 12 है, तो 10 यहाँ था, 12 आपका यहाँ हो गया, तो ये 12 पे जाएगा और इतना बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पूरा कर देंगे। और इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सनस हैव वेट मोर देन 80 kg, जिन लोगों का वेट जो है वो 80 kg से ज़्यादा है वो बताने हैं। तो 80 kg से जिन लोगों का ज़्यादा है, ऐसे नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे पास कितने हैं, मोर देन ये 80 से, क्योंकि 80 को इंक्लूड नहीं करना, 80 से ज़्यादा वाले तो 6 + 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं इन विच ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस एग्जिट, ये कह रहे हैं कि कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सनस एग्ज़िट हो रहे हैं, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, 12 वाला, यानी ये 62 65 वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन पेपर को करना था। और यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है, पेपर जो है सेक्शन डी जो है इसका वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।